अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक की इस्लाह और दीनी अहकाम सिखाने के लिए वक्फे से 1.25 लाख के करीब अंबिया इस्लाम भेजे ताकि वो इन तक अल्लाह के अहकाम पहुंचा सके। मगर बाज कौमें ऐसी भी गुजरी जिन्होंने अपने नबी की तालीमात का मजाक उड़ाया, जिनमें सरे फहरिस्त यहूदी हैं, जिनका मौजूदा मस्कन इसराइल है। आज दुनिया के नक्शे में इसराइल एक ऐसी रियासत है जो इंसानियत की दुश्मन है और इसमें बसने वाले यहूदी दुनिया के अमन को तबाह बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। लेकिन अगर इनकी जाती जिंदगी और रस्मो रिवाज को देखा जाए तो हमारे लिए इनको इंसान कहना भी मुश्किल हो जाएगा। आज की ज़ेरे नजर वीडियो में हम इसराइल और यहूदियों से मुतल्लिक चंद ऐसे शर्मनाक हकायक आपके सामने रखेंगे जिनको सुनकर यकीनन आप इन पर लानत भेजेंगे, और इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि यहूदी औरतों को किस तरह जुल्म जबर का निशाना बनाया जाता है। नाज़रीन गिरामी, कहा जाता है कि जब हिटलर ने हजारों यहूदियों को कत्ल किया था तो चंद यहूदियों को ये कहकर जिंदा छोड़ दिया था कि आने वाली नस्लें इनके करतूत देख सके कि मैंने इनको क्यों कत्ल किया। लिहाजा आज आप देख लें कि दुनिया में जितनी भी साजिशें चल रही हैं वो सब यहूदियों का ही किया धरा है। यहां तक कि यहूदियों ने 1948 में एक आलमी साजिश के तहत फलस्तीन पर कब्जा करके इसराइल के नाम से एक अलग मुल्क कायम किया जहां इन्हीं की हुकूमत है। दूसरे मजाहिब की तरह यहूदियत में भी बाज दिनों को खसूसी तकद्दुस हासिल है, जैसा कि यहूदियत और बाज ईसाई फिरकों में सबत इबादत का दिन है और इसे यहूदियों के मुकद्दस दिनों में सबसे अहम तरीन समझा जाता है। सबत जुमे के रोज गरूब आफ्ताब से शुरू होकर अगले रोज गरूब आफ्ताब तक जारी रहता है और ये दिन रिवायती तौर पर 3 जरूरी खानों पर मुश्तमिल होता है। गैर आर्थोडॉक्स यहूदियों के लिए जुमे और हफ्ते के दरमियानी रात का खाना सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है और वो इसका खास एहतमाम करते हैं। इस खाने का आगाज चाला रोटी से होता है जो बरकत के तौर पर खाई जाती है, जबकि सबत को अमन और पाकीजगी का दिन समझा जाता है। इस रोज रिवायती तौर पर अच्छे कपड़े पहनने को अहमियत दी जाती है और बाज लोग पाकीजगी की अलामत के तौर पर सफेद कपड़े पहनते हैं और जुमे की रात को घर में मोमबत्तियों को रोशन किया जाता है और सुबह सवेरे इबादत गाहों का रुख किया जाता है जहां इस दिन की मुनासबत से खसूसी इबादत की जाती है। इसके साथ साथ सख्त नजरियात के हामिल यहूदी उस रोज तंबाकू नोशी, आतिशबाजी, मेहनत मजदूरी और गाड़ियों में सफर करने से मना करते हैं। दोस्तों, अगर मजहब यहूदियत में शादी की बात की जाए तो यहूदियों में शादी का तरीका बहुत सादा और दिलचस्प है, जिसमें मंगनी का ऐलान शादी से पहले कर दिया जाता है। इनके नजदीक शादी के दिन रोजा रखने को मुस्तहसन समझा जाता है, जबकि शादी की रस्म सापहर को मजलिस में अदा की जाती है, जिसमें कम से कम 10 बालगों की मौजूदगी जरूरी समझी जाती है। मजलिस की इमारत में एक रेशमी कपड़े का शामियाना तैयार किया जाता है जिसमें दूल्हा दुल्हन के हमरा आता है, जिसके बाद यहूदी रब्बी यानी यहूदी आलम एक गिलास में शराब लेता है और ज़ौजैन के हक में दुआ करता है और उस गिलास को दूल्हा दुल्हन को दे देता है। ये लोग शराब चखते हैं और बाज औकात दूल्हा और दुल्हन ये शराब पी जाते हैं, और अगर दूल्हा और दुल्हन की झूठी शराब बच जाए तो यहूदी अकीदे के मुताबिक ये झूठी शराब उनको पिलाई जाती है जो या तो शादी करने से डरते हैं या वो नामर्दी की वजह से शादी से दूर भागते हैं। इनके अकीदे के मुताबिक अगर दूल्हा और दुल्हन की झूठी शराब किसी नामर्द को पिला दी जाए तो वो जल्द उस नामर्दी से छुटकारा पा जाता है। फिर दूल्हा दुल्हन की उंगली में अंगूठी पहनाते हुए इब्रानी जुबान में कहता है कि देखो, तुम इस उंगली के जरिए सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और इसराइल की रसूम के मुताबिक मेरे साथ मंसूब हो चुकी हो। फिर शादी के अहदनामे को आरामी जुबान में रब्बी बावाज़े बुलंद पड़ता है, जिसके बाद शराब का एक गिलास लेता है और दुआ करके फिर ज़ौजैन को देता है, जिसे वो दोनों चख लेते हैं। यहूदी मजहब में शादी की बहुत ही आम रस्म गिलास तोड़ना है, जिसमें दूल्हा दुल्हन शराब पीने के बाद गिलास को जमीन पर रखते हैं और दूल्हा गिलास को अपने दाएं पांव से तोड़ता है और सब लोग मजल तूब यानी खुशकिस्मत पुकारते हैं। इस गिलास तोड़ने की वजह यह बयान की जाती है कि यहूदी तारीख पर इन पर जो जुल्म ज्यादतियां हुई हैं, इनकी याद में ही गिलास तोड़ा जाता है ताकि शादी के इस पुरमुसर्रत मौके पर भी उस जुल्म ज्यादती को याद रखा जाए। जबकि बाज यहूदियों के नजदीक इस गिलास तोड़ने का मकसद ये है कि गिलास के टुकड़े ये बताते हैं कि ये दूल्हा दुल्हन कब तक शादी के बंधन में रहेंगे, यानी इनकी शादी कब तक कायम रहेगी। यहूदी शादी में निकाहनामा भी बहुत अहमियत का हामिल है। इसके बगैर शादी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इस निकाहनामे को यहूदी इस्तिलाह में कतूबा कहा जाता है। इस निकाहनामे में दूल्हा ये अहद करता है कि वो अपनी बीवी को महर देगा जो तलाक या इसके मरने की सूरत में इसके काम आएगा,
और वो ये भी ऐद करता है कि वो अपनी बीवी को नानो नुफ्ता देगा और इसकी जिस्मानी ख्वाहिशात को भी पूरा करेगा। ये निकाहनामा हाजरीन के सामने ऊंची आवाज से पढ़ा जाता है ताकि लोग इस निकाहनामे की इबारत को सुन सके और इस पर गवाह बन सके। यहूदी इसे बहुत कीमती और मुबारक ख्याल करते हैं, इसलिए इसे बहुत खूबसूरत अंदाज में फ्रेम करवाकर घर में लगा दिया जाता है। बाकी इल्हामी मज़ाहिब की तरह यहूदियत में भी औरत के महर का तस्वुर मिलता है, लेकिन यहूदी कानून में महर को औरत का मुआशी हक नहीं समझा जाता, इसलिए इसे इतनी अहमियत भी नहीं दी जाती। इसी वजह से यहूदी कानून में इसका तज़किरा इशारतन तो मिलता है मगर सिराहतन इसका जिक्र नहीं मिलता। बाइबल में भी इस महर का जिक्र इशारतन मौजूद है, जिसका तर्जमा कुछ यूं है कि अगर कोई मर्द किसी कंवारी को जिसकी निस्बत ना हुई हो फुसलाकर उससे मुबाशरत करे तो वो जरूर ही उसे महर देकर उससे ब्याह करे, लेकिन अगर उसका बाप हरगिज राजी ना हो तो उस लड़की को उसे दे तो वो कंवारियों के महर के मुवाफिक उसे नकदी दे। नाजरीन, यहूदियत के अज़दवाजी निजाम पर नजर डाली जाए तो मालूम होता है कि इनके यहाँ औरत का मकाम निहायत पस्त है, और इसकी वजह यह है कि हवा ने आदम को ममनुआ फल खाने पर उकसाया और इसी वजह से वो जन्नत से निकाले गए, और इसी बिना पर औरत को मर्द की गुलामी और हैज जैसी नापाकी और हमर के दर्द की सजा मिली। इसके अलावा यहूदियत में औरत की शादी खाविंद की खिदमत और औलाद पैदा करने के लिए है, और अगर किसी के यहाँ कई साल तक औलाद न हो तो वह बिना झिझक दूसरी शादी कर सकता है, और इस काम के लिए इसे अपनी बीवी से कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। इसी तरह निकाह के कानून की तरह तलाक का कानून भी यहूदी रिवायात में औरत की मजलूमियत की दास्तान सुनाता है। यहाँ तक कि यहूदी मर्द जब चाहे छोटी सी लफ्जिश पर तलाक दे देते हैं, और इनके मुताबिक इनको ये हक मजहब ने दिया था। यहूदी शरीयत में जब एक औरत की शादी हो गई तो फिर वो दोबारा शादी नहीं कर सकती, या अगर किसी यहूदी औरत को उसके शौहर ने तलाक दे दी तो वो फिर भी दोबारा शादी नहीं कर सकती, और ना ही किसी मर्द को उससे शादी करने की इजाजत है। अगर किसी औरत का शौहर मर जाए तो उसके लिए यहूदी कानून में ही हुक्म रिवाज था कि वो अपने शौहर के भाई से शादी करे, और उस शादी से होने वाला पहला बच्चा भी उसका नहीं बल्कि उसके मरहूम भाई का शुमार होता था। अगर उसके शौहर का भाई शादी करने से इनकार कर देता तो फिर इसे शादी करने पर मजबूर किया जाता, और अगर वो फिर भी न मानता तो उसको उम्र भर जिल्लत का सामना करना पड़ता। जबकि दूसरी जानिब इस्लाम ने औरत को मुख्तलिफ नजरियात और तसव्वुरात के महदूद दायरे से निकालकर बैसियत इंसान के औरत को मर्द के यकसा दर्जा दिया। इस्लाम के अलावा बाकी तमाम तहजीबों ने खसूसन मगरिब, जो आज औरत की आजादी, अजमत और मुआशरे में इसके मकाम व मनसब दिलवाने का सेहरा अपने सर बांधता है, लेकिन इस मुआशरे ने हमेशा औरत के हकूक को सबूताज किया है और औरत को अपनी महकूमा और ममलूका बनाकर रखा है।